परस्पर जग में मोह दूर ही रहा है। जैन प्रार्थना में कहा भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना में कहा कि दुनिया में, ब्रह्मांड में, जगत में, धरती में, सब में आपस में प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे का मान आदर करे, एक दूसरे को समझे। दुनिया स्वर्ग बनेगी। ये दुनिया नरक सिर्फ इसीलिए बनी हुई है, हम बहुत संकुचित हो गए, संकीर्ण हो गए। अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ। जब यहाँ का कोई आदमी रायपुर जाता है और कोई उससे पूछता है भैया आप कहां से आए, वो दुर्ग के किसी मोहल्ले का नाम नहीं बताता है। मैं गांधी चौक से आया हूँ, मैं ऋषभ नगर से आया हूँ, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है मैं दुर्ग से आया हूँ। और वही आदमी जब दिल्ली चला जाता है और कोई उससे पूछता भाई साहब आप कहां से आए, कहता है भाई मैं छत्तीसगढ़ से आया। और वही आदमी जब विदेश चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, कोई उससे पूछता है कि भाई साहब आप कहां से आए, वो कहता है भाई मैं इंडिया से आया। दृष्टि विशाल होती जा रही है। वही आदमी रॉकेट में बैठ करके आसमान में चला जाता है, कोई पूछता कहां से आए, मैं पृथ्वी लोक से आया। दृष्टि बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल उस देश की सड़कों को छोड़ा नहीं करना है, 4 लाइन 6 लाइन नहीं बनाना है, मंदिरों के शिखर और मस्जिद की मीनार ऊंची नहीं करना है। निवेदन सिर्फ इतना होगा, मंदिरों की शिखर, मस्जिदों की मीनार और देश की सड़कों को चौड़ा नहीं करना है, हमें अपने दिल को भी चौड़ा करना है, अपने मन को भी चौड़ा करना है। आज आदमी इतना संकुचित हो गया, विचार करता है हम दो हमारे तो बाकी दुनिया जाए मनगोलावाड़ा में और कोई मान लो आदमी इतना संकुचित हो गया, अपने अपने बीवी बच्चों के अलावा और किसी के बारे में शुभ भला हित मंगल सोचता ही नहीं। पहले संयुक्त परिवार था, एक साथ परिवार में 10-10, 20-20 सदस्य रहते थे, उसका फल भी देखते। आजकल चोरियां बहुत बढ़ रही, बहुत चोरियां बढ़ रही। चोरियां सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है, पहले 10 सदस्य 20 सदस्य होते थे, घर में 2-4 बुजुर्ग भी होते थे, रात में कोई ना कोई जागता ही रहता था, एक न एक तो जागता ही रहता था, चोर आने में घबराता था। अब घर में कौन है, मियाँ बीवी, चोर भी बड़े निडर हो गया, बड़े निडर होकर आते हैं। चोरियां बढ़ रही, सब इसलिए बढ़ रही है, संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होने की वजह से उसके दुष्परिणाम भी परिवार में, जीवन में सामने आ रहे हैं। आपसे अपने आराम के लिए, सिर्फ थोड़े से आराम के लिए आप दूसरी चीजों को नजरअंदाज मत करिए। उनका अपना महत्व है, उनका अपनी उपयोगिता है। आजकल बच्चे बड़े जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, माँ बाप का कहना भी नहीं सुनते। क्यों? इतना लाड़, इतना लाड़, इतना प्यार, इतना लाड़ उन्हें दिया जाता है, हर मांग फरमाइश उनकी
पूरी दिखती जाती है, वो गलत है सही देखा ही नहीं जाता है, इसीलिए उसका नाम सामने आता है। जो संस्कृति है उसको तो सामने रखना पड़ेगा। जन्मदिन आता है, जब जन्मदिन किसी का आता है तो केक बनाते, केक के चारों तरफ बोलो मोमबत्तियां लगाते हैं। जिसका जन्मदिन होता है, जन्म होता है, उसके हाथ में छुरी पकड़ाते हैं और फिर वो फूंक मार करके मोमबत्तियों को बुझाता है, केक को काटता है और बोला जाता है, जब केक के चारों तरफ लगी हुई मोमबत्तियों को फूंक मार करके बुझाते हैं, तो जब आप फूंक मारेंगे तो उस केक पर थोड़ा थूक भी गिरेगा। कायदे की बात है, जब फूंक मारेंगे तो स्वाभाविक है उस केक पर थोड़ा थूक भी गिरेगा और फिर तुम उस फूके हुए केक को नाच नाच के गाते हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा। फूके हुए केक को नाच नाच कर खाते हो। निवेदन, मोमबत्तियों को बुझाना इस बात का प्रतीक है। मुझे लगता है जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु, तू मुझे प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा। भारत की परंपरा में तो प्रार्थना में कहा गया तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, तू मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। लेकिन जब आप मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाते हैं तो मुझे लगता है हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तू मुझे प्रकाश से। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी रहा है। भारत हमेशा ही प्रकाश का पुजारी रहा है, याद रखो। दिया को फूंक मारकर बुझाना अपशकुन होता है, अपशकुन माना गया। अरे भाई, आपका बेटे का जन्मदिन है, थोड़े चावल ले लो, 5 रंग में, हरा, पीला, नीला, लाल, सफेद, 5 रंगों में उन चावल को रंग लीजिए, स्वास्तिक बनाइए। बेटे का 10वां जन्मदिन है, 10 दिए उस स्वास्तिक पर लगाइए। घर के जितने लोग हैं, एक एक दिया उन सबसे जलवाइए, बीच में एक बड़ा दिया रख लीजिए। घर का जो सबसे बुजुर्ग हो उसके द्वारा वो बीच का बड़ा दिया जलवाइए। और जब सारे दिए जल जाते हैं, उस थाल को उठा करके जिसका जन्मदिन है उसके हाथ में पकड़ा दीजिए और ले जाके भगवान के सामने खड़ा कर दीजिए और उससे बोलिए, बोलो बेटा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये फूंकना बंद करो। शकर का दाग रात भरने तो ये फूंकना बंद करो, इसमें कुछ नहीं रखा है। समझदारी का परिचय दो। नकल करके हमने अपनी शक्ल बिगाड़ ली,
कोई फिल्म में कोई हीरो जो कपड़े पहन ले वही कपड़े आज का नौजवान पहनता है। जैसे बालों की स्टाइल वो रखेगा वैसे ही स्टाइल वो रखेगा। अरे भैया क्यों? सबसे अलग दिखना है, सबसे अलग दिखना है। सबसे अलग दिखना तो तरुण सागर बन के दिखा। ऐसे की बात है। अगर सबसे अलग ही दिखना है तो ऐसा कुछ करो जो जीवन में दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाए। केवल नकल करने से काम नहीं चलेगा। शक्ल बिगाड़ ली आदमी ने, अपनी हुलिया भी काट ली। रील की जिंदगी और रियल की जिंदगी में फर्क होता है, ये बात तो मानना पड़ेगा ना। रियल की जिंदगी और रियल की जिंदगी में क्या फर्क है, ये फर्क को जानना पड़ेगा। आप देखिए आपके परिवार के संस्कार क्या बोलते हैं, आपके देश के संस्कार क्या बोलते हैं, आपके समाज के संस्कार क्या बोलते हैं, आपके घर के संस्कार क्या बोलते हैं। इस बात का तो ध्यान रखना हो। एक बात जो मुझे समाज में सबसे बड़ा खतरा लगता है, आजकल लड़कियां अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेट करके स्कूटर पर निकलती है। आप समझ रहे ना बात को? लड़कियां स्कूटर पर चेहरे पर दुपट्टा लपेट करके निकलती है, क्यों? बहाना क्या? इसकी खराब ना हो जाए। अरे तुम आतंकवादी क्यों मर रहे हो भैया? मुझे लगता है स्क्रीन के बहाने में संगीन अपराध समाज में बढ़ रहे हैं। स्क्रीन के बहाने में संगीन अपराध समाज में बढ़ रहे हैं। अविलंब इस पर रोक लगनी चाहिए। दुपट्टा लपेटने के बाद आपकी बेटी आपके सामने भी आ जाए, बाप भी नहीं पहचान पाता उसको। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसा उठना बैठना, किसके साथ उठना बैठना है, वो बेधड़क है जो परिवार का समाज का होता है, वो भाई खत्म हो जाता है। बहनों से मेरा खास निवेदन होगा, आपके परिवार के संस्कार क्या इस चीज के लिए इजाजत देता है? आपके परिवार के संस्कार, आपके माँ बाप के संस्कार क्या इस बात के लिए इजाजत देते हैं? नहीं, आप ऐसा मत करिए। अब बोले ये एक कटोरा खीर बच गई है, इसका क्या किया जाए? एक बोला मैं खाऊंगा, दूसरा बोला मैं खाऊंगा, तीसरा बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा होने लगा। एक दोस्त ने कहा भैया क्यों झगड़ते हो, हम पक्के दोस्त हैं, ये जरा सी खीर की वजह से झगड़ा हो जाए ये ठीक नहीं है। बोले ऐसा करते हैं, सो जाते हैं और जो रात में सबसे बढ़िया सपना देखेगा वो खीर खाएगा। ओ बोले ये बात तो सही है। तीनों सो गए, सुबह उठे, पहले ने कहा ओ मैंने बहुत ही बढ़िया सपना देखा। तो दूसरे ने कहा क्या देखा? अरे इतना बढ़िया सपना देखा, इतना बढ़िया सपना देखा, क्या बताएं? अरे बताना। ओ बहुत ही बढ़िया सपना था। अरे बाबा ठीक है, बोल तो क्या देखा? मजा आ गया सपना देख के। अरे ठीक है बाबा, सपना क्या था ये बोल। बोले जैसे ही मैं रात में सोया शंकर जी आ गए। रात में सोया शंकर जी आ गए। शंकर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हिमालय पर्वत पर ले गए। फिर शंकर जी अपने घर ले गए और जैसे ही शंकर जी अपने घर मुझे ले गए तो मां पार्वती सामने आई और जैसे ही मां पार्वती सामने आई तो मुझे देखकर बोली अरे मुन्ना तू इतना बड़ा हो गया रे। पार्वती, मां पार्वती क्या बोली? अरे मुन्ना तू इतना बड़ा हो गया। मां पार्वती ने भोजन बनाया मेरे लिए। मां पार्वती ने भोजन बनाया और बाद में मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए
अपने हाथों से भोजन कराया। इससे बढ़िया और क्या सपना होगा? इससे बढ़िया और क्या सपना होगा? तो दूसरा बोला, अरे ये सपना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सपना। बोले तूने भी सपना देखा है क्या? हाँ, क्या देखा? बोले मैं जैसे ही रात में सोया, राम जी आ गए और राम जी ने कहा, भैया मैं 14 साल के लिए वनवास जाना है, ये राजगद्दी तुझे संभालना है। राम जी ने कहा कि भैया मैं 14 साल के लिए वनवास जाता हूं, यह राजगद्दी तुझे संभालना है। अयोध्या में मुझे ले जाके बोले कि यह राजगद्दी तुझे संभालना है। और राम जी ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, राजगद्दी पर बैठने से पहले शगुन के रूप में खीर जरूर खाना। हाँ, ठीक है। बोल, तूने क्या सपना देखा? बोला साहब, सपना की क्या बोले, मैं तो भूखा था, रात में लेटा था, नींद मुझे आ नहीं रही थी, करवटें बदल रहे थे, इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बहुत गुस्से में थे, मेरे को एक लात मारी और कहा, बेवकूफ, खीर पड़ी है और तू भूखा सो रही है, चलो खीर खा, नहीं तो एक छोटा मारूंगा, आकर ठिकाने लग जाए। बड़े गुस्से में थे साहब हनुमान जी, बहुत गुस्से में थे। और शाम में तो उठा और खीर खा गया। दोनों खीर के कटोरे की तरफ भागे, वहां जाके देखा कटोरा तो है, कटोरा तो है लेकिन खीर नहीं है। तो दोनों दोस्त बड़े नाराज हुए, बोले अरे बेवकूफ, हनुमान ने तुझे खीर खाने को कहा, लेकिन तुझे ये तो बोलना था हनुमान से कि भैया हनुमान जी, इस खीर पर मेरे 2 दोस्त और हैं, उनका भी इस पर हक बनता है। हनुमान को क्या मालूम, हनुमान को क्या मालूम, पर तुझे तो बोलना था कि हनुमान जी हमारे 2 दोस्त और हैं, उनका इस खीर पर हक बनता है। तो वो तीसरा दोस्त बोला, साहब मैं बोला था हनुमान जी से कि हनुमान जी मेरे 2 दोस्त और हैं, उनका भी इस खीर पर हक बनता है। तो हनुमान बोले, कहाँ है तेरे 2 दोस्त? एक तो हिमालय गया है, दूसरा अयोध्या गया है, कहाँ है? कहाँ है? बच्चों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोग अतीत में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य में जीते हैं, लेकिन खीर उन्हें मिलती है जो केवल वर्तमान में जीते हैं।